विष्णुवे नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास महात्म्य में अध्याय 19 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं। चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 19 में तारा के गर्भ से बुद्ध की उत्पत्ति, पुरुरवा का जन्म, पुरुरवा और उर्वशी की कथा, नहशु पुत्रों के वर्णन प्रसंग में यताची का वृतांत का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तदंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर तारा के उदर से एक कुमार प्रकट हुआ। वह 12 सूर्यों के समान तेजस्वी, दिव्य पीतांबरधारी, दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा चंद्रमा के सदृश कांतिमान था। वह संपूर्ण अर्थशास्त्र का ज्ञाता था, उत्कृष्ट बुद्धि संपन्न तथा हस्ति शास्त्र था, यानी हाथी के गुण दोष तथा चिकित्सा आदि विवेचनापूर्ण शास्त्र का प्रवर्तक था। वही शास्त्र राजपुत्री नाम से विख्यात है। इसमें गज चिकित्सा का विशद वर्णन है। सोम राजा का पुत्र होने के कारण वह राजकुमार राजपुत्री तथा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बलवान राजकुमार ने जन्म लेते ही सभी तेजस्वी पदार्थों को अभिभूत कर दिया। उसके जात कर्म संस्कार के उत्सव में ब्रह्मा आदि सभी देवता देवर्षियों के साथ बृहस्पति के घर पधारे। चंद्रमा ने उस पुत्र को ग्रहण कर लिया और उसका नाम बुद्ध रखा। तत्पश्चात सर्वव्यापी ब्रह्मा ने ब्रह्मार्तियों के साथ उसे भूतल के राज्य पर अभिषिक्त कर सर्व प्रदान किया और ग्रहों की समता प्रदान की। फिर सभी देवताओं के देखते देखते ब्रह्मा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बुद्ध ने ईला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया। वह पुरुरवा नाम से विख्यात हुआ। यह संपूर्ण लोगों द्वारा वंदित हुआ। उन्होंने अपने प्रभाव से 100 से भी अधिक अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस राजा पुरुरवा ने हिमवान पर्वत के रमणीय शिखर पर भगवान विष्णु की आराधना करके लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त किया तथा ये 7 द्वीपों के अधिपति हुए। उन्होंने केशी आदि करोड़ों दैत्यों को विदीर्ण कर दिया। उनके रूप पर मुग्ध होकर उर्वशी उनकी पत्नी बन गई। संपूर्ण लोकों को हित कामना से युक्त पुरुरवा ने पर्वत, वन और कानूनों सहित द्वीपों की पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। सदा उनकी चवर धरण कारण करने वाली सीवी की थी। भगवान विष्णु की कृपा से देवराज इंद्र ने उन्हें अपना अर्धासन प्रदान किया था। पुरुरवा धर्म, अर्थ और काम का समान रूप से ही पालन करते थे। पूर्व काल में एक बार धर्म, अर्थ और काम कुतूहलवश यह देखने के लिए राजा के निकट आए कि यह हम लोगों को समान रूप से कैसे देखता है। उनके मन में राजा के चरित्र को जानने की अभिलाषा थी। राजा ने उन्हें भक्ति पूर्वक अर्घ्यपाद्य आदि प्रदान किया। तत्पश्चात स्वर्ण जटित 3 दिव्य आसन लाकर उन पर उन्हें बैठाया और उनकी पूजा की। इसके बाद उन्होंने पुनः धर्म की थोड़ी अधिक पूजा कर दी। इस कारण अर्थ और काम राजा पर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। अर्थ ने राजा को शाप देते हुए कहा, तुम लोभ के कारण नष्ट हो जाओगे। काम ने भी कहा, हे राजन, गंधमादन पर्वत पर स्थित कुमारवन में तुम्हें उर्वशी जन्य युवक से उन्माद हो जाएगा। और धर्म ने कहा, राजेंद्र, तुम दीर्घ आयु और धार्मिक होगे। तुम्हारी संतति करोड़ों प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होती रहेगी और जब तक सूर्य, चंद्रमा तथा तारागण की सत्ता विद्यमान है तब तक उनका भूतल पर विनाश नहीं होगा। यों कहकर वे सभी अंतर्हित हो गए और राजा राज्य का उपभोग करने लगी। राजराजेश्वर पुरुरवा प्रतिदिन देवराज इंद्र को देखने के लिए अमरावती पुरी जाया करते थे। एक बार वे सूर्य के साथ रथ पर चढ़कर गगन तल के दक्षिण भाग में विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने दानवराज केशी द्वारा चित्रलेखा और उर्वशी नानी अप्सराओं को आकाश मार्ग से ले जाई जाती हुई देखा। तब विधि शास्त्रधारी यशोद अभिलाषी बुद्ध नंदन पुरुरवा ने समर भूमि में वायव्याग शास्त्र का प्रयोग करके उस दानवराज केशी को पराजित कर दिया, जिसने संग्राम में इंद्र को भी परास्त कर दिया था।
तत्पश्चात राजा ने उर्वशी को ले जाकर इंद्र को समर्पित कर दिया, जिससे उनको देवों के साथ प्रगाढ़ मैत्री हो गई। तभी से इंद्र भी राजा के मित्र हो गए। फिर इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा को समस्त लोकों में श्रेष्ठता, अत्यधिक बल, पराक्रम, यश और संपत्ति प्रदान की। साथ ही भरत मुनि द्वारा उनके यश का गान भी कराया गया। उर्वशी पुरुरवा के प्रेम से उनके महान चरित्र का गान करती रहती थी। एक बार भरत मुनि द्वारा प्रवर्तित लक्ष्मी स्वयंवर नाटक का अभिनय हुआ। उसमें इंद्र ने मेनका, उर्वशी और रंभा तीनों को नाचने का आदेश दिया। उनमें उर्वशी लक्ष्मी का रूप धारण करके लय पूर्वक नृत्य कर रही थी। नृत्य काल में पुरुरवा को देखकर अनुराग से सुध बुध खो जाने के कारण भरत मुनि ने उसे पहले जो कुछ अभिनय का नियम बतलाया था वह सारा का सारा उसमें विस्मृत हो गया। तब भरत मुनि ने क्रोध के वियोग से वशीभूत हो उसे शाप देते हुए कहा, तुम इसके वियोग में भूतल पर 55 वर्ष तक सूक्ष्मलता के रूप में उत्पन्न होकर रहोगी और पुरुरवा वहीं पिशाच योनि का अनुभव करेगा। तत्पश्चात उर्वशी ने पुरुरवा के पास जाकर चिरकाल के लिए उनका पति रूप में वर्ण कर लिया। भरत मुनि द्वारा दिए गए श्राप की निवृत्ति के पश्चात उर्वशी ने बुद्ध पुत्र पुरुषवाक की संयोग से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे आयु, दृढ़ायु, अक्षायु, धनायु, धृतिमान, वशु, सूचिविद और सतायु। ये सभी दिव्य बल पराक्रम से संपन्न थे। इनमें आयु के नहुष, वृद्धशर्मा, रजी, दंभ और विपापना नामक 5 महारथी वीर पुत्र उत्पन्न हुए। रजी के 100 पुत्र पैदा हुए जो राजेय नाम से विख्यात हुए। रजी ने पाप रहित भगवान नारायण को आराधना और उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु राजा को अनेकों वर प्रदान किए, जिससे ये उस समय देवों, असुरों और मनुष्यों के विजेता हो गए। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर देवादिदेव ब्रह्मा से पूछा, हे ब्रह्मन, इन दोनों में कौन पक्ष विजयी होगा? यह सुनकर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, जिस पक्ष में राजा रजी होंगे वही विजयी होगा। तब दैत्यों ने राजा के पास जाकर अपनी विजय के लिए उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे सहायक होंगे। उनकी प्रार्थना सुनकर रजी ने कहा, यदि मैं आप लोगों का स्वामी हो जाऊं तभी उपयुक्त सहायता हो सकेगी। परंतु असुरों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, किंतु देवताओं ने उसे स्वीकार करते हुए कहा, हे राजन, आप हम लोगों के स्वामी हो जाए और संग्राम में शत्रुओं का संहार करें। तदंतर राजा रजी ने उन सभी असुरों को मौत के घाट उतार दिया जो इंद्र द्वारा अवध्य थे। इस कर्म से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र राजा के पुत्र बन गए। तब राजा रजी इंद्र को राज्य समर्पित कर स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। तत्पश्चात तपस्या, बल और गुणों से संपन्न रजी पुत्रों ने इंद्र के वैभव, यज्ञ भाग और राज्य को बलपूर्वक छीन लिया। इस प्रकार रजी पुत्र द्वारा सताए गए एवं राज्य से भ्रष्ट हुए दीन दुखी इंद्र बृहस्पति के पास जाकर बोले, हे गुरुदेव, मैं रजी के पुत्रों द्वारा सताया जा रहा हूँ। मुझे अब यज्ञ में भाग नहीं मिलता तथा मेरा राज्य जीत लिया गया। किसी उपाय का विधान कीजिए। तब बृहस्पति ने कहा, शांति के विधान से तथा पौष्टिक कर्म द्वारा इंद्र को बल संपन्न बना दिया और रजी पुत्रों के पास जाकर उन्हें मोह में डाल दिया। इंद्र ने उन्हें हेतुवाद से संवनित और वेदवाड़ा जानकर अपने व्रज से उन सभी धर्म बहिष्कृत रज पुत्रों का संहार कर डाला। अब मैं नहुष के 7 धार्मिक पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। उनके नाम है यति, ययाति, संचाति, उदार, पाची, शर्माती और मेघजाति। ये 7 वंश विस्तारक थे। इनमें सबसे श्रेष्ठ यति जब अपनी कुमारावस्था में हो वैखान का रूप धारण करके योगी हो गए। तब दूसरे पुत्र ययाति सदा एकमात्र धर्म का ही आश्रय लेकर राज्यभार संभालने लगे। उस समय दानव राज वृष परवा की पुत्री शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्य की कन्या व्रतपरायणा देवयानी, ये दोनों ययाति की पत्नियां हुई। इनके गर्भ से राजा ययाति के 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका मैं नाम निर्देशा अनुसार वर्णन कर रहा हूँ। देवयानी ने यदु और तुर्वशु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने हुद्रयु
द्रुयु और अनु और पुरु नामक 3 पुत्रों को पैदा किया। इनमें यदु और पुरु ये दोनों वंश का विस्तार करने वाले हुए। नहुष नंदन राजा ययाति सत्य पराक्रमी एवं अजेय थे। अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा जितेंद्रिय होकर अत्यंत भक्तिपूर्वक देवों और पितरों की अर्चना करके सारी प्रजाओं पर अधिकार जमा लिया। इस बीच वे रूप को विस्तृत कर देने वाली महान भयंकर वृद्धावस्था गृहस्थ हो गए। बुढ़ापे के वशीभूत हुई राजा ययाति ने अपने यदु, पुरु, तुर्वशु, द्रहु और अनु नामक पुत्रों से ऐसी बात कही, ही पुणे, यद्यपि युवा अवस्था के साथ साथ मेरी कामनाएं भी चली गई, तथापि मैं पुनः युवा होकर युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूं। पिताजी, यह सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु राजा ने कहा, पिताजी, हम लोगों को अपनी युवावस्था द्वारा आपकी कौन सी सहायता करनी है? तब ययाति ने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग मेरा बुढ़ापा ले लेना, तत्पश्चात मैं तुम लोगों की जवानी से विषय का उपभोग करूंगा। पुत्रों, दीर्घ काल व्यापी अनेकों यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा महर्षि शुक्राचार्य के शाप से मेरे काम और अर्थ नष्ट हो गए हैं। इसी कारण मैं उनसे तृप्त नहीं हो सका हूँ। इसलिए तुम लोगों में से कोई अपने शरीर द्वारा इस बुढ़ापे को स्वीकार करो। परंतु जब यदु आदि 4 पुत्रों ने पिताजी की वृद्धावस्था को ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, तब राजश्री ययाति ने उन्हें श्राप दे दिया। ऐसा हम लोगों ने सुन रखा है। तत्पश्चात सबसे कनिष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने राजा से कहा, पिताजी, आप अपना बुढ़ापा मुझे दे दीजिए और मेरे नूतन शरीर को प्राप्ति से युवा होकर सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आपकी वृद्धावस्था स्वीकार करके आपके आज्ञा अनुसार राजकार्य संभालूंगा। पुरु के यों कहने पर राजश्री ययाति ने अपने तपोबल का आश्रय लेकर उस महात्मा पुत्र पुरु के शरीर में अपने बुढ़ापे को स्थापित कर दिया और वे स्वयं पुरु की युवा अवस्था को लेकर तरुण हो गए। इस प्रकार यह सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर भी अजय ययाति कामों उपभोग से अतृप्त से ही बने रहे। तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु से कहा, बेटा, अकेले तुम ही से मैं पुत्रवान हूँ और तुम ही मेरे वंशा विस्तारक पुत्र हो। आज से यह वंश पुरुवंश के नाम से लोक में विख्यात होगा। पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं उससे उपराम हो गए और बहुत समय बीतने के पश्चात कालधर्म मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्रेष्ठ ऋषियों, अपने जिस वंश में भरत वंश की वृद्धि करने वाले भारत नाम से प्रसिद्ध नरेश हो चुके हैं, उस पुरुवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप लोग समाहित चित होकर श्रवण कीजिएगा। तो यह थी हमारी संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं, पूजा विधि तथा आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।